हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड द रेजोनेंट पीक की। तो आज हम इसको डिराइव करके देखते हैं कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और रेजोनेंट पीक ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम। तो फर्स्ट वी राइट डिटर्मिनेशन ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंट पीक। रेजोनेंट पीक इसको हम डिराइव करके देखते हैं कि इसको हम कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो जी जे ओमेगा है, वो हमने कहा कि लेट जी जे ओमेगा इज इक्वल टू लेट जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू हमने लिखा 1/1 + 2 जीटा जे ओमेगा अपॉन ओमेगा एन प्लस जे ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर। ठीक है। इस देन इसका जो मैग्नीट्यूड होगा मॉड ऑफ जी जे ओमेगा, वो कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 1/√1 - ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड आएगा। अब हम क्या करेंगे कि इफ मॉड ऑफ जी जे ओमेगा हैज ए पीक वैल्यू एट सम फ्रीक्वेंसी, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। मतलब इसकी वैल्यू जब मैक्सिमम होगी, जब इसकी वैल्यू पीक वैल्यू होगी, तो वो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि since the numerator of gj omega mod of gj omega is constant, a peak value of mod of gj omega will occur when denominator will be minimum। यानी कि चूंकि देखिए इसमें न्यूमरेटर में क्या है, ये 1 है, ये कांस्टेंट है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ये वैल्यू मिनिमम होगी। तो इसको मान लीजिए अगर हम जी जे ओमेगा मान लें, तो जी जे ओमेगा इज इक्वल टू आ गया 1 - ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन का होल स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर। ये मिनिमम होगा तब जो है मॉड ऑफ जी जे ओमेगा जो है मैक्सिमम होगा। अब इसको हम क्या कर सकते हैं? इसको हम रीराइट कर सकते हैं। इसको अगर हम रीराइट करें इस फॉर्म में कि जी ओमेगा इज इक्वल टू हो गया आपका ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा एन का स्क्वायर 1 - 2 जीटा स्क्वायर अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हमने लिख दिया 4 जीटा स्क्वायर 1 - जीटा स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें क्या होगा कि इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी? द मिनिमम वैल्यू ऑफ जी ओमेगा अगर अकर्स एट ओमेगा इक्वल टू 1 - 2 जीटा स्क्वायर। तो इसमें इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ जी ओमेगा विल अकर व्हेन, जब ओमेगा की वैल्यू √1 - 2 जीटा स्क्वायर होगी, तब इसकी ओमेगा जी ओमेगा की वैल्यू मिनिमम आएगी। तो इसलिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जो आ गई, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी, वो एक तरह से हो गया आपका दैट इज इक्वल टू ओमेगा एन √1 - 2 जीटा स्क्वायर। ये आ गया आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर जो जीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और 0.707 से छोटी होगी, तो ये हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्लियर। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें देखिए डैम्पिंग रेशियो का जीटा का क्या रोल है कि एज द डैम्पिंग रेशियो जीटा अप्रोचेस जीरो, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अप्रोचेस ओमेगा एन। ठीक है। तो फॉर जीटा इज इक्वल टू 0 से 0.707 के बीच में
the resonant frequency omega p is less than the damped natural frequency omega d which is exhibited in the transient response। ठीक, तो इसका मतलब ये जो हमने फॉर्मूला निकाला रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का, ओमेगा पी इज इक्वल टू आ गया आपका ओमेगा एन अंडर रूट 1 - 2 जीटा स्क्वायर, और यहाँ पे जीटा की वैल्यू उसने कहा कि 0 से बड़ी या बराबर और 0.707 से छोटी होगी, यानी जीटा की वैल्यू इसके बीच में होगी। अब इसमें क्या है कि मान लीजिए अगर हमने यहाँ कहा कि जीटा की वैल्यू अगर 0.707 से बड़ी है, देयर इज नो रेजोनेंट पीक। मतलब यहाँ पे इफ जीटा इज ग्रेटर देन 0.707, तो फिर देयर विल बी नो रेजोनेंट पीक, कोई रेजोनेंट पीक नहीं होगा। द मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ जी जे ओमेगा डिक्रीजेज मोनोटोनिकली with increasing frequency omega. The magnitude is less than 0 dB for all values of omega is greater than 0। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि अगर जीटा की वैल्यू मान लीजिए 0.7 से बड़ी और 1 से छोटी है, तो क्या होगा, द स्टेप रिस्पॉन्स इज ऑसिलेटरी बट द ऑसिलेशंस आर वेल डैम्प्ड एंड आर हार्डली परसेप्टेबल। तो इसमें जो स्टेप रिस्पॉन्स होगा, इस जब जीटा आपका 0.7 से 1 के बीच में है, तो जो 8 स्टेप रिस्पॉन्स होगा वो कैसा होगा, वो ऑसिलेटरी होगा। ठीक है, लेकिन जो ऑसिलेशंस होंगे वो डैम्प्ड होंगे, दे आर वेल डैम्प्ड। ठीक, एंड हार्डली परसेप्टेबल, एंड हार्डली परसेप्टेबल होंगे। ठीक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये तो आ गया आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। ठीक, इस रेंज में। उसके बाद अब अगर हम रेजोनेंट पीक की वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं रेजोनेंट पीक एमपी। इसके लिए हम क्या करेंगे कि देखिए द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंट पीक एमपी कैन बी फाउंड बाय, जो इक्वेशन हमने ओमेगा पी की निकाली है उसको आप इक्वेशन 1 में रख दीजिए। मतलब क्या हुआ कि ये जो आपने वैल्यू निकाली है, समझ लीजिए ये ओमेगा पी, इसको से ये इक्वेशन 3 है मान लीजिए, और ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ये जो हमने मॉड निकाला से दिस इज इक्वेशन 1, और ये जो जी जो ओमेगा निकाला दिस इज इक्वेशन 2। तो अब आपको क्या करना है कि इसको निकालने के लिए, एमपी निकालने के लिए, आप ओमेगा इक्वेशन 3 से इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर 0 से और 0.707 के लिए। ठीक है, एमपी कितना हो जाएगा, एमपी इज इक्वल टू हो जाएगा मॉड ऑफ जी जे ओमेगा। इसकी वैल्यू हम निकालेंगे किस पे, ये मैक्सिमम आएगा। ठीक, यानी एक तरह से ये हो गया मॉड ऑफ जी जे ओमेगा पी। ठीक, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपका 1/2 जीटा अंडर रूट 1 - जीटा स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो आ गया इस रेंज के लिए एमपी की वैल्यू। और फॉर जीटा इज ग्रेटर देन 0 पॉइंट दिस, एमपी कितना आ जाएगा, एमपी आ जाएगा आपका सीधा सीधा 1। ठीक, तो इस तरह से आप रेजोनेंट पीक की वैल्यू निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि एज जीटा अप्रोचेस 0, एमपी अप्रोचेस इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब फाइनल रिजल्टेंट क्या आया कि एज जीटा अप्रोचेस 0, जैसे जैसे डैम्पिंग कम होगी, ठीक है, मैक्सिमम पीक ओवरशूट की वैल्यू कहाँ पहुंचेगी, दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए, if the undamped system is excited at its natural frequency, the magnitude of Gj omega becomes infinity. So the relationship between MP and जीटा, ठीक है, इसको अगर हम मान लीजिए एमपी और जीटा में जो रिलेशनशिप होता है उसको अगर हम कर्व के रूप में आपको दिखाना चाहें,
तो सपोज कीजिए, मान लीजिए हमने कहा कि ये हमने वाई एक्सिस पे ले ली, इसको हटा दीजिए। मान लीजिए ये हमने लिया वाई एक्सिस और ये हमने लिया एक्स एक्सिस। ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि सपोज कीजिए इधर हम दिखा रहे हैं एमपी और इधर हो गया हमारा जीटा। ठीक। अब यहाँ पे जो हम वैल्यू दिखा रहे हैं जीटा की, सपोज कीजिए इस तरह ये एमपी की हो गई। ठीक। अब ये मान लीजिए हमने रखा से दिस वैल्यू इज 1.0, फिर ये हो गया 1.25, फिर ये हो गया 1.5, फिर 1.75, 2.0 एंड सो ऑन। ठीक है। ऐसे यहाँ मान लीजिए हमने जीटा की वैल्यू 0.2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। ठीक है। और कहाँ तक? 0.6, 0.7, यहाँ तक 7 तक हम दिखाएंगे। ठीक। तो मान लीजिए चाहे तो आप इसको 7 के बाद तो आपको दिखाना नहीं, इसको आप यहाँ पे कवर कर दीजिए ऐसे। ठीक। तो अब जो आप एमपी को आप इसमें ड्रॉ करेंगे तो जो एमपी आएगा वो इस तरह से आएगा। ये हो गया आपका 2.25, 2.5। एमपी आपका इस तरह से जैसे जैसे जीटा बढ़ता जाएगा एम ये आ जाएगा इस तरह। ठीक। ये हो गया आपका एमपी। और ओमेगा पी अपॉन ओमेगा एन आप निकालेंगे तो वो आपका जो आएगा रेशियो, वो इस तरह आएगा। दिस इज ओमेगा पी अपॉन ओमेगा एन, जहाँ ओमेगा एन आपको मालूम है नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से आप इसको ग्राफ से भी एमपी और जीटा की रिलेशनशिप आप ग्राफ से भी दिखा सकते हैं। ठीक। अब इसमें एक चीज आती है कि फेज एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एट फ्रीक्वेंसी वेयर द रेजोनेंट पीक अकर्स कैन बी ऑब्टेन्ड। अगर आपको फेज एंगल निकालना है, मान लीजिए आपने कहा कि हमें फेज एंगल निकालना है जहां पे रेजोनेंट पीक आ रहा है, तो फेज एंगल एट द फ्रीक्वेंसी वेयर रेजोनेंट पीक अकर्स। ठीक है। वो हम कैसे निकालेंगे? फाई इक्वल टू हमारा आ जाएगा माइनस का टेन इनवर्स, ठीक है, 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन, 2 जीटा ओमेगा अपॉन ओमेगा एन डिवाइडेड बाई 1 - ओमेगा अपॉन ओमेगा एन का स्क्वायर। इस तरह से हम ये फेज एंगल भी निकाल लेंगे उस फ्रीक्वेंसी पे जिस फ्रीक्वेंसी पे रेजोनेंट पीक आ रहा है। ठीक। इट बिकम्स एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी इक्वल टू, यानी कि एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी, फेज एंगल ऑफ जी जे ओमेगा पी इज इक्वल टू माइनस का टेन इनवर्स अंडर रूट 1 - 2 जीटा स्क्वायर अपॉन जीटा। तो इससे आप फेज एंगल भी निकाल सकते हैं उस फ्रीक्वेंसी पे जिस पे रेजोनेंट पीक एग्जिस्ट कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेजोनेंट पीक एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये जो हमने देखिए, ये जो हमने आपको ड्रॉ करके दिखाया है, ये है आपका, एक तरह से आप लिख सकते हैं कि दिस इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एमपी एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी वर्सेस जीटा फॉर सेकेंड ऑर्डर पोल्स। ये हमने सेकेंड ऑर्डर पोल्स के लिए ग्राफ ड्रॉ किया है आपका, आपके को शो करने के लिए एमपी और जीटा के बीच में, और ओमेगा पी और
जीटा के बीच में। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं कोई डाउट या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।